हेलो फ्रेंड्स। निफ्टी आज 24,200 के ऊपर सस्टेन कर गया। निफ्टी का टारगेट जो है सो मैंने निकाला है, वो एक्चुअली फिबोनाची रेशियो से मैंने निकाला है, तो वो 24,400 के राउंड में है उसका 50% का टारगेट। तो वहाँ तक एटलीस्ट कम से कम जाना चाहिए। अभी यूएस मार्केट माइल्ड नेगेटिव है, तो वो एक बार हमारा मार्केट चूँकि लगातार रैली कर रहा है, तो अभी ये छोटा बहुत ऊपर नीचे डिप मारेगा। नमस्कार, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हो @राजीव झा 2022 में। अभी हम निफ्टी की बात नहीं करेंगे, अभी हम जो बात करेंगे वो एथर एनर्जी की बात करेंगे। इसलिए मैं एथर एनर्जी की बात करूँगा क्योंकि मैंने जिक्र किया था आज से पिछले वीडियो में कि एथर एनर्जी का टारगेट जो होगा वो लगभग 1,000 के अराउंड का मैंने जिक्र किया था। ये 960 तक गया था और उसके बाद में फिर ये वहाँ से एक माइल्ड करेक्शन हो रहा है। और अगर ये आज जैसे करेक्शन हुआ और कल भी अगर इसमें करेक्शन होता है और अगर ये आपको आता है 800 850 के रेंज में, तब फिर हम ख़रीदने का सोच सकते हैं। अदरवाइज़ अभी वो स्टॉक्स हमारे हाथ से निकल गया है। मैं ये स्टॉक्स बस बताने के लिए आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि अभी इसी के अनुरूप जस्ट दूसरा स्टॉक्स हमारे रडार पे होगा और डीएलएफ भी अब रैली करना शुरू कर चुका है। ठीक है, बट अभी मेरा जो स्टॉक है वो सिर्फ़ और सिर्फ एक ही स्टॉक है और वो है सीमेंस। बट सीमेंस से पहले जो मुझे बात करनी है वो एथर एनर्जी पे मुझे बात करनी है, क्योंकि तभी आप समझ पाओगे कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये एथर का चार्ट आपको मैं दिखाता हूँ और एथर के चार्ट पे आपको दिखेगा कि एथर ने पिछले अपना 3 महीने का जो इसका रेंज था, आप इसको देखोगे, ये रेंज आपको दिख रहा है। ये रेंज आपको पहला जो इसका रेंज था, ये आपका रेंज था इसका 800 से लेकर के 600 का रेंज था। ये पिछला जो हाई जो इसने बनाया था वो रेंज से लेकर अभी तक की जो हम बात कर रहे हैं, ये 3 दिन पहले अगर आप देखोगे तो इसने 800 के रेंज को ब्रीच किया था। तो एक्चुअली होता क्या है कि ये जितने का रेंज रहता है, ये ऊपर में अगर आप देखोगे 800 और नीचे में ये देखोगे तो ये 600 का, ये नीचे में 600 का और ऊपर में यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये 800 का रेंज जो प्रीवियस जो हाई है, इस हाई के रेंज को हम लोग मानते हैं। तो ये क्या कर रहा था लास्ट के 1 ईयर, ये क्या कर रहा था मतलब 6 मंथ आप कह सकते हो, या प्रीवियस ईयर का जो हाई था उस हाई से लो तक में ये मार्केट में क्या कर रहा था, कॉन्सिडेट कर रहा था। और ये कॉन्सिडेट कर रहा था और जब ये देखोगे तो कि 600 से 800 के बीच में 200 पॉइंट का रेंज है। तो 800 पॉइंट को जब ने इसने ब्रेक किया था तभी मुझे समझ में आ गया था कि ये आराम से 1000 पॉइंट तक के लिए है और ये 950 के आसपास गया था। और अगर ये एक बार 827 825 30 के राउंड मिल जाए तो ये एक बार एंट्री करने को मौका देगा दोबारा। बट ये स्टॉक निकल चुका है तो अब इस स्टॉक्स का बात करने का कोई सेंस नहीं है। अभी जो दूसरा जो स्टॉक है जो सेम कैटेगरी का है वो है सीमेंस। मैं इसीलिए एथर एनर्जी का मैंने आपको चार्ट दिखाया। अब आप इस सीमेंस का देखो चार्ट। सीमेंस का अगर आप ये चार्ट देखोगे तो ये अपने लास्ट 1 ईयर का जो रेंज है उस 1 ईयर के रेंज को आज इसने ब्रेक किया है। और इसका टोटल जो 1 ईयर का जो रेंज है वो आप यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, ये 400 पॉइंट का रेंज है। ये आप देख रहे हो आज इसने जो है अपना ये रेंज जो था, आज इसने अपना रेंज को ब्रीच किया है। ये 3400 का रेंज ऊपर का था और नीचे का रेंज अगर आप देखोगे तो ये रेंज आपका जो है ये करीब 2900 का रेंज है। तो 2900 से 3400 मतलब 500 पॉइंट का ये रेंज था और आज इसने रेंज को ब्रीच किया, वो भी हेवी वॉल्यूम के साथ में ब्रीच किया है। तो मतलब ये है कि आज 6.5% चला है। तो मे भी हो सकता है कि कल ये एक बार डिप मिले और डिप मिले तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये आपको एक दोबारा अपॉर्चुनिटी देगा। बट मुझे लगता है कि अभी ये वापस जो है सो अपना 3400 के रेंज में आ जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। बट अगर ये 3400 के रेंज में नहीं भी आता है तो आप यहाँ पे बाइंग कर सकते हो। इसका टारगेट जो बनता है वो आप मतलब अभी ये 3576 पे है, इसका 3900 का टारगेट बनता है। 3400 में अगर हम 400 पॉइंट जोड़ते हैं तो मतलब 3800 तक के लिए तो कहीं ये गया नहीं है। तो 3800 से 3900 का भी इसका रेंज बनेगा। और दूसरा अगर आप देखोगे तो आपको ये दिखेगा कि लास्ट ईयर यहाँ पे एक गैप डाउन हुआ था, तो ये भी एक बचा हुआ है, तो वो भी इसको फिल करेगा।
तो आप ये स्टॉक्स देख सकते हो। दूसरा चीज़ ये है कि मैं अभी फ़िलहाल सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ, तो ये सारी चीज़ें मैं जस्ट अपने एजुकेशन पर्पज़ के लिए बताता हूँ, अपने एक्सपीरियंस में आपको बताता हूँ। मेरा कहीं रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इसको बाई या सेल करें, ठीक है। एक महीने में हो सकता है कि मैं सेबी रजिस्टर्ड बन जाऊँ तो मैं भले रिकमेंडेशन दे सकता हूँ, बट अभी मेरा बाय रिकमेंडेशन का नहीं रहता। मैं जस्ट अपने एक्सपीरियंस को शेयर करता हूँ कि लास्ट ईयर सेम चीज़ मैंने काम किया था, रिलायंस पे, डीएलएफ पे, बहुत सारे स्टॉक्स पे मैंने काम किया था। अभी इसके अलावा मैं 2 स्टॉक्स और बता रहा हूँ। ये 2 स्टॉक्स में पहला जो नाम है वो है एमफेसिस। अभी मैं एमफेसिस का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि क्योंकि ये मिड कैप आईटी की कंपनी है, एमफेसिस और आप चाहो तो परसिस्टेंट। ये 2 कंपनी को आप देख सकते हो। हालांकि ये कंपनी नीचे से अब धीरे धीरे करके, इसका डिमांड जोन था ये, और इस डिमांड जोन से ये धीरे धीरे करके आप देखोगे कि उस टाइम में, जिस टाइम में बाकी आईटी की कंपनियां अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी, उस टाइम में भी ये कंपनियां अच्छी परफॉर्म कर रही थी। तो ये कंपनियों को अगर आप देखोगे तो इनका एक जोन था, ये डिमांड जोन है। ये डिमांड जोन से मार्केट अब चलना शुरू हुआ है। तो मेरा सीधा सा कहना है कि आप जब भी इस स्टॉक्स में आपको माइल्ड डिप आए, जैसे आप पिछले 2 दिन में आपने देखा होगा कि माइल्ड डिप आया, तो एक बाइंग करने की अपॉर्चुनिटी थी, अभी भी आप बाई कर सकते हो। यहाँ से एटलीस्ट कम से कम 200 पॉइंट के लिए आप इसको देख सकते हो, एम्फेसिस को। और सेम चीज़ अगर आप देखना चाहो तो आप इसमें देख सकते हो, ये है परसिस्टेंट। इसके साथ में भी आप सेम देखोगे कि जब कोई बाकी की आईटी कंपनियां लास्ट 6 मंथ पहले अच्छा नहीं परफॉर्म कर रही थी, तो उस टाइम में ये दोनों कंपनियां मिड कैप आईटी थी, ये अच्छा परफॉर्म कर रही थी। और ये भी अगर आप देखोगे तो ये नीचे में बॉटम आउट हुआ है और अभी ये 5488 के राउंड में है, तो यहाँ पे भी ये 5800 के लिए खड़ा है। तो जब भी एक माइल्ड डिप, आप यहाँ पे देखोगे तो एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न का भी ये फॉर्मेशन कर रहा है, तो आप इसका हाफ भी इसका ले सकते हो कि नीचे से ये जहाँ से चला है तो ये 4400 से चला है, तो आप 1000, तो लगभग ये आधा मतलब देता ही देता है, हाफ पॉइंट। ये 1000 पॉइंट का ये राउंडिंग बॉटम का डिप है, तो आप 500 पॉइंट या 400 पॉइंट यहाँ से देख सकते हो। डैट्स ऑल, थैंक यू।